ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सब ब्राह्मण भाई बहनों का स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 24 अप्रैल 1974। मुरली का टाइटल है अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। तो आज की मुरली में बाबा ने हम लोगों को महारथियों वाला कर्तव्य बताया है। जो महारथी बच्चे हैं उनकी मस्तक से सबको 3 प्रकार की लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे। पहला है प्योरिटी की लाइट, जैसे देवी देवताओं के सिर के ऊपर प्योरिटी का ताज होता है। दूसरा सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, और तीसरा है मस्तक मणि की लाइट। ये त्रिमूर्ति लाइट के बारे में आज बाबा ने बात करी है। जैसे बाबा का त्रिमूर्ति कर्तव्य है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ऐसा हमें भी ये त्रिमूर्ति लाइट का कर्तव्य करके दिखाना है, क्योंकि हम भी महारथी आत्माएं हैं। तो इसमें हमको मस्तक की मणि, अपनी सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, हर संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी और सदा आत्मिक स्मृति का स्वरूप बनने की पब्लिसिटी करनी है। ये प्योरिटी की पब्लिसिटी ही अंतिम पब्लिसिटी है। सब आत्माओं को बाबा की प्रत्यक्षता मूर्त बनाने के लिए यही प्योरिटी यूजफुल होगी, अंत में यही काम आएगी। तो यही हम लोगों को विशेष आत्माओं को ये काम करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि महारथी ही ऐसे कर्तव्य करेंगे कि क्योंकि महारथी अगर ये कर्तव्य करने लग जाएंगे तब विश्व परिवर्तन होगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि आपको ये डेट फिक्स करनी है कि कब आप ये त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। ये टाइम बॉम्ब आपको फिक्स करना है। और इसलिए बाबा ने कहा कि एक बात और कही कि धरनी परिवर्तन करना आजकल कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी रेत में भी साइंस वाले आजकल पैदावार कर देते हैं। तो ऐसे हम जो महारथी आत्माएं हैं, हम ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये शक्ति है, ये हमारे अंदर धारणा है, ये हमारा स्वधर्म है कि हमको ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना है। और हम कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। हम अपना बोर्ड भी लगाते हैं ना, 1 सेकंड में प्राप्त करो जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये हम प्राप्त किया है, इसीलिए तो चैलेंज करते हैं असंभव को संभव बनाने का। तो ये ऐसा फास्ट कर्तव्य हमको शुरू करना है। और हम ये भी कहते हैं कि अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए ये सबसे पहले हम भारतीय आत्माओं को अपने अंदर ये ऐसा बनने का, साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान बनाना है। क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं ना, खंडित मूर्ति पूजनीय या पूजा की मूर्ति या दर्शनीय मूर्ति नहीं बनती है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी 16 का श्रृंगार मूर्त, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सबसे पहले स्वयं को संपन्न बनाएंगे, तब फिर हम हमारे इजीली सहज सफलता हमारे सम्मुख आएगी। जो भी आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी उनको भी हम त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार करा के परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। इसलिए पहले ये प्रत्यक्ष हमें प्लान बनाना है। और फिर बाबा ने कहा कि इसलिए ये बैलेंस रखना है कि स्व सेवा और सर्व की सेवा। विश्व की आत्माओं की सेवा का, जब दोनों की सेवा, स्व और विश्व की आत्माओं की सेवा का बैलेंस रखेंगे तो ब्लिस दिला पाएंगे। इस कार्य के हमें निमित्त बनना है। जैसे और कार्य के निमित्त बनते हैं तो बैलेंस, स्व सेवा विश्व सेवा और सबको ब्लिस दिलाने की सेवा के साथ बैलेंस। और इसी कर्तव्य के लिए बाप दादा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और हम पहले दादियां दीदियां, अब हम आत्माएं इसके जिम्मेवार हैं। हम सब महारथी आत्माएं जो इस मुरली को सुन रही हैं, इसके जिम्मेवार आत्माएं हैं। और हम साधारण आत्माएं नहीं, हम ज्ञानी तो आत्माएं, विजयी रत्न आत्माएं हैं। तो ये आज हमें बाबा ने महारथियों का कार्य दिया है। तो अब पढ़ते हैं मुरली को विस्तार।
अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार देने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले और सर्व आत्माओं को ब्लिस देने वाले त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हर एक में आज 3 लाइट देख रहे हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं व नंबरवार है। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। तो बाबा आज त्रिमूर्ति बाप त्रिमूर्ति वंशावली हर एक में 3 लाइट देख रहे हैं। त्रिमूर्ति से क्या मतलब है? 3 लाइट से क्या मतलब है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति बाप इन तीनों द्वारा 3 कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो ये कैसे ये त्रिमूर्ति लाइट इन तीनों को दिखाती हैं? जैसे प्योरिटी की लाइट, माथे के ऊपर प्योरिटी का क्राउन है, ये विष्णु द्वारा पालना, क्योंकि देवी देवताओं के माथे पर ये प्योरिटी का लाइट का ताज होता है। दूसरा सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट। मस्तक मणि की लाइट मतलब बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो माथे के ऊपर प्योरिटी का क्राउन मतलब विष्णु का प्रतीक जो देवताओं के ऊपर क्राउन होता है। मस्तक मणि की लाइट मतलब मस्तक में मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मैं आत्मिक स्मृति की स्थापना हर एक आत्मा में करती हूँ। और तीसरा सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, शंकर द्वारा विनाश मतलब दिव्य दृष्टि की लाइट से हर आत्मा जो मेरे सम्मुख आएगी वो अपने देहभान को भूल जाएगी और उस लाइट को देखते ही आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएगी। तो देहभान का विनाश करना है हमें। तो स्थापना, पालना और विनाश, मस्तक में हर एक की मस्तक मणि की स्थापना, विष्णु देवता द्वारा विष्णु द्वारा हमारे मस्तक पर प्योरिटी लाइट का साक्षात्कार और दिव्य सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट से देहभान भूल जाए और आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए, रूहानियत में स्थित हो जाए, ये देहभान का विनाश करना है। तो तीनों ही रूप से हमको इस लाइट को यूज करना है। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि कितनी हमारी सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि है? सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ से आई है? और तीसरा, क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप मतलब आत्मिक स्मृति के स्वरूप बने हो। अगर आप में एक बात की भी कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो या कोई ऐसा प्लान बनाया है या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? तो कौन सी पब्लिसिटी करना है? जैसे ही मैं किसी के सम्मुख जाऊं उसको मेरे माथे में मस्तक मणि की लाइट तेज लाइट दिखाई देगी, मेरे मस्तक पर लाइट का क्राउन दिखाई देगा, प्योरिटी का लाइट का ताज जो देवी देवताओं के सिर पर होता है। एंड तीसरा, आंखों से सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट इतनी तेज दिखाई देगी कि वो आत्मा अपने आप अपना देहभान भूल जाएगी, उसका देहभान का विनाश हो जाएगा और वो आत्मिक स्मृति में आ जाएगी। यही हम पावरफुल पब्लिसिटी अंत में पूरा शरीर एक मतलब लाइट का फरिश्ता, हम चलते फिरते लाइट के फरिश्ते दिखाई देंगे और स्पेशली मस्तक से हमारे इन 3 तरह की लाइट उनको दिखाई देगी। यही पब्लिसिटी का अंत में यही महारथियों का कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा क्या ऐसी पब्लिसिटी का कोई प्लान बनाया है?
जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आवेंगे? मस्तक में मस्तक मणि, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन और नयनों से दिव्य दृष्टि की लाइट, तो हमारी ऐसा पूरा फेस ही सबको ऐसा दिखाई देगा तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आएंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। ऐसा कर्तव्य हमारा अंत में होने वाला है कि हम सामने आते ही उनको दिव्य अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि की लाइट दिखाई देगी। दिव्य दृष्टि की लाइट मतलब रूहानियत की लाइट, आत्मिक स्वरूप की लाइट, देही अभिमानी स्थिति और मैं आत्मा से दिव्य दृष्टि, ऐसे उनको भिन्न भिन्न दृश्य हमारे फेसेस से ही उनको साक्षात्कार होगा। परमात्मा की पब्लिसिटी हम इसी तरह से करवा पाएंगे। यही हम विशेष आत्माओं का कर्तव्य आज बाबा ने कहा है। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो, इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो, या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? तो अब ये अंतिम समय चल रहा है, हम लोगों को इस तरह का साक्षात्कार कराने की स्थिति अब हमारी तैयार हो जानी चाहिए। इतने डबल लाइट हम लोग हो जाए। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी न हो। संकल्प में भी कोई सोच सकता है कि मस्तक से लाइट दिखती है, सिर के ऊपर देवताओं का क्राउन दिखता है, दृष्टि से सतो प्रधान दिव्य दृष्टि द्वारा नयन भी बल्ब जैसे चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो लोग तो समझते हैं तो केवल जड़ मूर्तियों में होता है। लेकिन अब हम चैतन्य आत्माओं में ये सब स्पष्ट उनको दिखाई देगा। ये अंत की पब्लिसिटी बाबा की ये होने वाली है। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? महारथी। हर एक अपने को महारथी तो समझते हो ना? तो अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़ी हुई सारी आत्माएं महारथी हैं, क्योंकि हमारा सेकंड टाइम बाबा के द्वारा हमारे को हमको ये कोर्स मिल रहा है। तो कितने हम भाग्यवान महारथी आत्माएं हैं। जबकि भविष्य में सदा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते, तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनावेंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे? जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे, या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी? तो आज फिक्स कर लेना है। आज हमें अपनी साक्षात्कार त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट और प्लान आज ही फिक्स कर लेना है, क्योंकि ये मुरली पे रिपीट नहीं होगी। ये इस वर्ष में हमको कर लेना है। तो इस वर्ष में कितना टाइम लगाएंगे हम लोगों को फिक्स कर लेना है, कितने महीने में हम त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार कराने के निमित्त बनने वाले। साइंस वाले टाइम बॉम्ब बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बॉम्ब नहीं बनाते? आप सिर्फ बॉम्ब से बनाते हो क्या? या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी है जो कि प्रत्यक्ष फल निकल आए? बाबा कह रहे आप टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार की? आजकल के जमाने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना। जैसे जहाँ रेती होती है वहां पर भी खेती होती रहती है। आजकल रेत में भी खेती पैदा कर रहे साइंटिस्ट। ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना।
तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, ताज, तख्त और तिलकधारी। कौन सा ताज? लाइट का ताज, परमात्मा का दिल तख्त और आत्मिक स्मृति के तिलकधारी। क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अर्थात धारणा है। तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? क्योंकि ये तो हमारा स्वधर्म है, असंभव को संभव करना। बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? हमारे सेंटर के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है उसमें क्या लिखा रहता है? 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। तो जरूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना, 1 सेकंड में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कहते हैं ना। तो ये 1 सेकंड में प्राप्त करने का, असंभव को संभव बनाने का चैलेंज करते हो। तो ये फास्ट कर्तव्य कब शुरू करेंगे कि 1 सेकंड में हर आत्मा को ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बना दे, असंभव को संभव कर दे, परमात्मा का परिचय दे दे और उनको बाबा का बच्चा बना दे। ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर तो अब से ही होना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट गया, ये सेकंड गया तो फिर समय गया तो फिर नहीं होगा, प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ। पहले क्या साक्षात्कार मुहूर्त तैयार हो? पहले तो जब हम प्लान बनाएंगे उससे पहले तो हम ही को खुद तैयार होना है। बाबा बोल रहे साक्षात्कार मुहूर्त तैयार हो, क्योंकि भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती और न दर्शनीय मूर्ति ही बन सकती है। तो पहले तो हमें ही तीनों प्रकार के साक्षात्कार मूर्त बनना है। प्योरिटी का, माथे के ऊपर प्योरिटी का क्राउन, मस्तक में चमकती हुई आत्मा मणि, नैनों में सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट मूर्त, हमको ही बनना है पहले। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न नहीं हो तो क्या यह शोभेगा? जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो क्या ऐसे ही संपूर्ण 16 कला संपन्न बने हो? बाबा कह रहे, या समय पर जिस कला की आवश्यकता हो, क्या उस समय वह कला संपूर्ण स्वरूप नहीं ला सकते? यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं आ पाता हो तो आपको सफलता कैसे होगी? स्मृति स्मृति तो है सारी कलाओं की, लेकिन वो स्वरूप में लाना है, तब सफलता मिलेगी। यदि युद्ध स्थल में समय पर शस्त्र उपयोग में न ला सको तो क्या विजय होगी? पहले स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। तो डेली ये प्रैक्टिस करनी है, अपना संपूर्ण स्वरूप याद करके वैसा तैयार होना है त्रिमूर्ति लाइट के साथ, साक्षात्कार स्वरूप। और जब हम हमारे अंदर ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सहज सफलता हमारे सम्मुख आएगी। अब तक रिजल्ट क्या देखी है? स्वयं की और अन्य आत्माओं की, दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रही। ब्रह्मा बाबा, मम्मा स्वयं की भी सेवा करते थे और अन्य आत्माओं की सेवा करते थे। दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। वो तो बाबा ने किया, लेकिन हमारे में दोनों का बैलेंस रहता है, स्व सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा। दोनों का बैलेंस विश्व की आत्मा की सर्व आत्माओं को ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेगी।
तभी हम ब्लिसफुल बन सकते। दोनों का बैलेंस हो, स्व सेवा और विश्व सेवा। ऐसा नहीं खाली स्वयं की सेवा कर रहे हैं और अन्य दूसरी सेवा नहीं कर रहे, या अन्य आत्माओं की सेवा में ही अपने आप को इतना जुटा दिया कि स्वयं की सेवा ही रह गई। बैलेंस ही नहीं रहेगा तो ब्लिसफुल कैसे बनेंगे। यूं तो सर्व कार्य बाप का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में निमित्त बने हुए हो तो इसमें क्यों भूल जाते हो। तो बाबा कह रहे कि दोनों का बैलेंस रखने के लिए याद रखो। जैसे भक्त लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं ना। सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान। क्या करते हैं वो, सहज में स्वयं कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल आती है तो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान करेगा, अब ये मेरे बस की बात नहीं, वो तो ऊपर वाला जाने, कह देते हैं ना भक्त लोग। तो अब बाबा हम लोगों को क्या कह रहे हैं, अब तो बाप ने सर्व शक्तियों का और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना। तो सर्व शक्तियां बाप ने हमको विल कर दी, सर्व कर्तव्य विल करके ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। ये 74 की मुरली है, 5 साल पहले ही बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो बाबा कह रहे तो अब तो सहज और मुश्किल सब में हमारे ऊपर ही सारा मदार हो गया है, क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजदारी बना दिया है। शिव बाबा के दिल तख्त नशीन और ताजधारी, जिम्मेवारी का ताजधारी हमको पहले दादियों को दिया, फिर दीदियों को दिया, अब हम आत्माएं हैं इसके जिम्मेवार, क्योंकि अब हमको सुनाई जा रही है मुरली, शिव बाबा हमें सुना रहे मुरली, बाप दादा की मुरली हम लोगों को जो आत्माएं सुन रही है वही जिम्मेवार है। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई है वह अब तुम बच्चों की है, क्योंकि 74 में तो दादियों ने सुनी थी ये मुरली, दीदियों ने, दादियों ने। अब 2023 में हम सुन रहे, तो अब हमारी, अब जिम्मेवारी हमारी है ये। तो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई है वह अब तुम बच्चों की है। हाँ, मददगार बाप अवश्य है, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम बाला करने में सन शोज फादर है। साकार स्वरूप में बाबा ने अब ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर आई है कि बाबा का नाम बाला करने में हम बच्चों को सन शोज फादर, हमारे से फादर का की पब्लिसिटी हो, साक्षात्कार हो, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार हमारे से हो। इसलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, परंतु साधारण आत्माएं नहीं हो। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है जो हम तक ये मुरली पहुंच रही है। आप ज्ञानी तू आत्माएं और विजयी रत्न हो, समझा। तो आज बाबा ने हमें विजयी रत्न बनने का वरदान दे दिया कि हम ही आत्माएं ये तीनों त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार कराने वाले हैं। तो आज तो बाबा ने हमको कह दिया, यह है महारथियों का कार्य, हम सब महारथी आत्माएं हैं। प्रत्यक्ष फल के प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले। क्या प्रत्यक्ष फल है, पब्लिसिटी, तीनों लाइट का साक्षात्कार। सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले। तो हम इस कार्य में विजयी बनेंगे, हम ही पब्लिसिटी के विजयी आत्माएं हैं, हमारे द्वारा ही तीनों रूप का साक्षात्कार कराने के हम विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले। क्या चैलेंज किया, असंभव को संभव करना, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना, 1 सेकेंड में सफलता, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कराने का चैलेंज, इसको हम प्रैक्टिकल में लाने वाले। सदा संपन्न, साक्षात्कार मूर्त, त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले। तीनों लाइट है, माथे पे क्राउन, मस्तक में मणि, आंखों में दृष्टि द्वारा दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार करने वाले। त्रिमूर्ति वंशी, 1 सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मस्तक मणि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, क्राउन की का साक्षात्कार, और शंकर द्वारा विनाश, नैनो द्वारा त्रिमूर्ति दिव्य दृष्टि द्वारा देह वाहन का विनाश करके उनको भी आत्मिक स्मृति में लाने वाले।
एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले, एक सेकंड में हमको तीनों रूप से कार्य करना है, ताकि बाबा कहते हैं ना, एक तीर में पंछी तीर सहित नीचे गिरे। और बाप दादा के सदा साथी ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा, मुरली का सार, स्वयं में यह देखते रहो कि सदा स्मृति स्वरूप, सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है, तभी त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। ओम शांति। अभी हम सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट रूम में मुरली के ऊपर मंथन करेंगे। ओम शांति। सिस्टर आप हमें कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए डिम्पल बहन। हाँ जी, आज बाबा ने बहुत जिम्मेवारी का एहसास दिलवाया कि आप आत्माओं की जिम्मेवारी है। आप आने वाली जो भी आत्माएं होंगी उनको कैसे आपसे साक्षात्कार होगा, तभी होगा अगर आप में अभी शक्तियां भरेंगी। अभी जो भी बाबा अव्यक्त मुरलियों में या जो भी प्रैक्टिस हमें करवा रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल में धारणा में लेके आएंगे, तो बाबा कहते आप ये काम कर पाओगे। समय नजदीक है, तो अभी हमें अपनी कमर कसनी है और पुरुषार्थ तेज करना है और आने वाली आत्माओं को ठिकाना देना है, सहारा देना है। तो यही आज की मुरली में बाबा ने एहसास करवाया कि आप शक्तियां हो, शक्ति स्वरूप बन के कार्य करो। शक्ति। बहुत अच्छे। और क्या बताया आज बाबा ने? कौन सी तीन मूर्ति लाइट, त्रिमूर्ति लाइट कौन सी वाली दिखानी है हमको? पब्लिसिटी कौन सी करनी है आज बाबा ने, कौन सी का? सब आत्माएं अपना अपना मंथन रख सकते हैं। पहले आते ही बाबा कहते किसी को स्थापना का कार्य करना है, वो आते ही मर जीवा बन जाए, जैसे वो शरीर भूल जाए, आत्मा वो समझे कि मैं आत्मा ही हूँ। फिर उसकी पालना का कार्य करना है, उसको क्राउन दिखाई दे। फिर बाबा कहते विनाश, ये जो स्थापना पालना और कार्य वो एक ही बार में आपका हो। जैसे कि बाबा ने साइंस की एग्जांपल दी, आज की साइंस वाले कैसी भी मिट्टी हो, कैसी भी धरनी हो, उसमें फल उगा देते हैं। तो ये नहीं सोचना कि ये आत्मा ऐसी है, ये बन नहीं सकती है। हमें जज नहीं करना किसी को भी। बाबा ने हमें एग्जांपल दे दिया कि कैसी भी धरनी हो, साइंस वाले अगर कर सकते हो तो आप साइलेंस वाले भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर आत्मा के लिए कल्याण, हर आत्मा के लिए हमें रहम की दृष्टि से उसको परिवर्तन करना है। शांति। बहुत अच्छे। और आत्माएं भी अपना अपना मंथन रख सकते हैं। सबको इस चांस को लेना चाहिए। जो पॉइंट हम बोल देते हैं फिर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स आज बाबा ने बोले हैं। बोलिए बीके पूजा बहन। आज बाबा ने कहा कि दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कभी किसी के संकल्प भी ना हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे महारथी? हर एक अपने को महारथी समझते हो ना।
जबकि भविष्य में तो सदा श्री लक्ष्मी नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं। और तो हमें मन वचन कर्म से ही बाबा को याद करना और बाबा का बनना है। और बाबा ने कहा आजकल के जमाने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना। ना उम्मीद करो और ना उम्मीदवार बना देती है, बना देती है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तख्त तिलकधारी क्या ना उम्मीद को उम्मीद नहीं कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि असंभव को संभव करके दिखाना है। चैलेंज आप ब्राह्मणों का ही स्वधर्म है, इसलिए आप चैलेंज करो। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि अब तक रिजल्ट क्या देखी है, स्वयं की और अन्य आत्माओं की। अपना साथ साथ सदा सबका भी कल्याण करना है, बैलेंस रखना है। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो बाबा ने आज ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने का हमको कर्तव्य दिया है, असंभव को संभव बनाने का, चैलेंज करने का, स्वधर्म हम ये धारणा हमारे अंदर रखनी है ताकि हम 1 सेकंड में आने वाली आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करा सके। और क्या बोला बाबा ने आज? और आत्माएं भी बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बोलिए पारुल बहन। बाबा ने कहा कि जैसे हम पर्दे के सामने जाते हैं और जो उस पर भिन्न भिन्न दृश्य हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं जब भी किसी के सामने जाए तो हमारे में से भी ऐसी दिव्य दृष्टि दिखाई देती है। बाबा ने कहा कि हम ऐसे संपन्न बने हैं। तो बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का जो साधन वो हम सब विशेष आत्माएं ही है। तो हमें खुद में ही चेक करना है कि हमारे में वो प्योरिटी की झलक सदा हमारी जो स्मृति स्वरूप की स्थिति वो कहाँ तक बनी है। ओम शांति। बहुत अच्छे। क्योंकि फिल्म देखने तो सभी जाते हैं, अब वो फिल्म हम दिखाएंगे अपने मस्तक से, अपने मस्तक पे तीनों प्रकार की लाइट दिखा के वो फिल्म देख के आत्मा वहीं पर परिवर्तन हो जाए, ऐसा कार्य। क्योंकि अंत में बाबा ने कहा है ना, चलन और चेहरे से भी सेवा होगी। तो आज तो चलन हमारे चेहरे से सेवा की बात पूरे इसमें करी है, पूरी मुरली में बाबा ने। मनसा तो दूसरी प्रकार की सेवा होती जो सारे विश्व की होती मनसा के द्वारा, लेकिन त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार तो हमारे सामने आने से होगा उनको। तो ये चलन चेहरे वाली सेवा करनी आज, वो सिखाया है बाबा ने आज की मुरली में। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। बोलिए। हाँ बोलिए अंजल आशा बहन। हाँ, बाबा ने कहा कि जैसे भक्त लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं और सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान याद करते हैं। अब बाबा ने सर्व शक्ति का और सर्व कर्तव्य का हम बच्चों को निमित्त बना दिया है, क्योंकि बाबा स्वयं को वानप्रस्थ बनाकर हम बच्चों को तख्त नशीन और तारीफ बना दिया है। तो जो बाबा की जिम्मेवारियां रही हुई है वो अब हम बच्चों की है। बाबा तो मतलब अवश्य है, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम बाला करने में संतोष करनी है। इसलिए हम सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं, परंतु साधारण आत्माएं नहीं है। बाबा ने कहा कि हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं और विजय रत्न है, और यही कार्य हम सभी भारतीयों का है। बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो बाबा ने जिम्मेवारी का ताज आज हम सब आत्माओं को, जितनी आत्माएं आज मुरली में जुड़ी हुई हैं, ये जिम्मेवारी का ताज हमारे ऊपर रख दिया है। क्योंकि 1974 में तो सारी दादियां थी, उन्होंने ये कर्तव्य कर दिखाया, इसलिए आज हम लोग तक भी ये ज्ञान पहुंचा। दादियों के बाद दीदियों का टर्न आया,
दीदियों के बाद और हमारी दीदियों का टर्न आया। अब ये मुरली बाबा हमें सुना रहे हैं, डायरेक्ट बाबा हमें सुना रहे हैं, तो अब ये कर्तव्य हमें करना है। संतोष फादर का ये जिम्मेवारी का ताज आज हमारे ऊपर रखा है। तो इसकी डेट हमें फिक्स करनी कि कब हम ये त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का, विजयी रत्न बनने का पार्ट, हम ऐसे महारथी बनकर संतोष फादर का पार्ट कब बजाएंगे, इसकी डेट फिक्स करनी है। हाँ, और कुछ कहा, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए आशा आज जी। बाबा ने एक स्लोगन दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और उसके लिए ही बाबा ने ना उम्मीदवार का जो कहा है कि ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है और 1 सेकंड में बनाना ये जिम्मेवारी दी है। और बाबा ने कहा कि जो आप लोग एक स्लोगन नीचे लिखते हो कोड बनाने के बाद कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो आपकी ही जिम्मेदारी अभी ही आपको करना है। और बाबा कहते हैं कि ये जो अभी लिखते हो इसमें फिर अब से साक्षात्कार मूर्त तैयार कर देंगे, क्योंकि भविष्य में भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूजा के या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती और ना ही दर्शनीय मूर्ति बन सकती है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा का पर्दा खुल जाएगा, तो ये अगर आप लोग तैयार नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, तो इसलिए ये शोभेगा भी नहीं। तो अभी क्या करना है कि आप लोगों को इस जिम्मेदारी को उठाना और 1 सेकंड में जो स्वयं का जन्म सिद्ध अधिकार है उसको प्राप्त करके इस योग्य बन जाना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो बाबा ने स्लोगन हमको दिया था 1974 में, लेकिन अब ये तो 2023 चल रहा है, बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है। तो अभी हम कितना ये प्रैक्टिस करते हैं, हम आत्माओं ने अपने आप को कितना इसके लायक, त्रिमूर्ति साक्षात्कार के लायक फरिश्ते की स्थिति, लाइट अवस्था कितनी हमने बना ली है। क्योंकि आज ही हमको दर्शनीय मूर्त बन जाना है, क्योंकि पर्दा खोलने के लिए अब बिल्कुल थोड़ा सा समय रहा है। अभी ही हमको 16 कला संपूर्ण बन जाना है। ये हमारा प्रैक्टिकल प्लान, संपन्न बनाने का प्रैक्टिकल प्लान अब हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब अंत का समय चल रहा है, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। बहुत अच्छा। और कुछ कहा है बाबा ने? तो बाबा ने आज हमें डेट फिक्स करने के लिए बात कही है, इसकी डेट फिक्स करो आप। जैसे साइंस वाले टाइम बॉम्ब बनाते हैं, तो क्या हम इसका टाइम बॉम्ब फिक्स नहीं कर सकते कि हम कब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनेंगे? तो हमको इसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या विशेष प्लान बना रहे हैं, ये हमको टाइम फिक्स करना है। और किसी को कुछ शेयर करना है आज की मुरली में? और क्या कहा बाबा ने? बैलेंस की बात कही है ना आज बाबा ने। स्वसेवा और अन्य आत्माओं की सेवा में बैलेंस रहेगा तो ब्लिस दिखाई देगी, तब ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा कि असंभव को संभव करना यह चैलेंज हम ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अतः धारणा हेतु स्वधर्म में स्थित होना सहज है। और बाबा ने कहा कि पहले हमें स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, तो सह सफलता हमारे सम्मुख आ जाएगी। ओम शांति। तो असंभव को संभव करना ये हमारा स्वधर्म है, धारणा है। तो स्वधर्म में स्थित होना है हमको। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है हमको, और ये फास्ट कर्तव्य करना है। बाबा ने कहा इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही होना चाहिए, क्योंकि अभी समय बिल्कुल अंत का समय चल रहा है। अब हम 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। हमको हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प धारणा मूर्त होना है।
क्योंकि स्वयं तैयार होके अन्य इतनी सारी उम्मीदवार आत्माएं दुनिया में घूम रही है, विश्व में, उन सब हम ही मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तख्त और तिलकधारी आत्माएं ही इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई हमें हमारे आसपास दुखी अशांत दिख रहा है तो उसमें हमारी कमी है कि हम उनको संपूर्ण बनाने के लिए स्वयं को साक्षात्कार मूर्त, दर्शनी मूर्त तैयार करके रखे, तो वो भी हमको देख के 1 सेकंड में ही उनकी मस्तक मणि हमारी देखकर हमारी दृष्टि से, रूहानियत की दृष्टि से उनका देह भान समाप्त हो जाए। तो पहले हमारा स्वयं का देह भान समाप्त हुआ होगा और समय हम मस्तक मणि की स्मृति में रहते होंगे, हमारे संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी का साक्षात प्योरिटी दिखाई देती होगी और मस्तक मणि की स्मृति में रहते होंगे कि मैं आत्मिक स्मृति में मैं आत्मा हूँ। और दृष्टि हमेशा दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, किसी को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी आत्मिक स्वरूप दिखाई देंगे। ओम शांति। तो आज की हम होमवर्क लेते हैं। होमवर्क आज हमको यही लेना है कि सबको आज दिन भर में आत्मिक स्मृति स्वरूप में रहना है। मस्तक में मैं आत्मा हूँ, इसकी ही पूरे टाइम प्रैक्टिस करनी है कि मुझ आत्मा के मस्तक से बहुत सुंदर मणि चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही है। तो मुझे स्थूल में बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम माताएं माथे पे बिंदी लगाते हैं तो चमकता हुआ हीरा, डायमंड जैसे कि हमारे माथे से सबको दिखाई दे रहा है। दूसरा, सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, जिसको भी देखे तो वो अपने देह भान का उसका विनाश हो जाए, वो देह भान को भूल जाए और स्वयं को भी आत्मा समझने लगे। ये प्रैक्टिस करनी है हमको सारे दिन। और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में इतनी प्योरिटी दिखाई दे कि उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मस्तक के ऊपर प्योरिटी का क्राउन जैसे किसी को दिखाई दे रहा है, अनुभव हो सबको। ये हमको त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार अपने से कराना है, स्वयं को अनुभव करना है, औरों को भी यही अनुभव कराना है। यही पब्लिसिटी आज हमको सर्व की आत्माओं के सब अज्ञानियों को ये परमात्मा की पब्लिसिटी इन 3 रूप से स्वयं से करानी है। और अब चलते हैं। एक पोल भी लॉन्च हुआ है तो सभी लोग पोल को लॉक करें, 30 सेकंड बाद लॉक करें। ओम शांति। मैं आत्मा प्रकृति में सुंदर चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई मस्तक मणि की लाइट, दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है।
मुझ आत्मा से निकलती हुई लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। सर्व कर्मेंद्रियां और शरीर की सर्व पार्ट्स एकदम प्योरिटी सब जगह फैल रही है। मेरे नैनों से भी दिव्य दृष्टि, सतो प्रधान दृष्टि की लाइट निकल रही है। माथे के ऊपर भी प्योरिटी का क्राउन दिखाई दे रहा है। सुंदर ताज दिखाई दे रहा है। पूरा शरीर लाइट के कार्ब में। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक दिखाई दे रही है। मुझसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार हो रहा है। जो भी आत्मा मेरे सम्मुख आ रही है, मेरे सम्मुख आते ही उसका देहभान समाप्त होता जा रहा है। स्वयं को आत्मिक स्मृति में स्थित कर रही है। मेरे नैनों में उसको चमकती हुई लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि दिखाई दे रही है। मस्तक के ऊपर प्योरिटी का ताज दिखाई दे रहा है। और एक सेकंड में आत्मा अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है और मुक्त होकर परम धाम की ओर जा रही है। ना उम्मीदवार आत्माएं भी उम्मीदवार बन रही हैं। मुझ साक्षात्कार मूर्त, पूज्य दर्शनी मूर्ति को देखकर, 16 श्रृंगार 16 कला संपूर्ण मूर्ति को देखकर आत्माएं स्वयं को ब्लिसफुल अनुभव कर रही हैं। और मैं ज्ञानी तू आत्मा, विजयी रत्न आत्मा, प्रत्यक्ष फल बाप की पब्लिसिटी को कर रही हूँ। मैं सदा संपूर्ण मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार कराने वाली आत्मा। एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा बाप दादा की पब्लिसिटी करने वाली ऐसी महावीर आत्मा, महारथी आत्मा, सहज सफलता मूर्त आत्मा। हर आत्मा को, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाते हुए उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का साक्षात्कार करा रही। ओम शक्ति। शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ा और बहुत सिखाया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।
ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया मेरे ओम प्यारे शांति। बाबा। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। Have a good day. शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी।